प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में गद्य खंड, काव्य खंड, अनिवार्य संस्कृत अर्थात संस्कृत परिचायिका के अतिरिक्त एकांकी संग्रह भी है। इन एकांकियों से संबंधित जो प्रमुख पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण और एकांकी का सारांश, यह दोनों चीज़ें आपके प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में जो प्रथम एकांकी है दीपदान, उसके संबंध में आपको बताया जा रहा है। सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी शब्द एक धन अंकी से मिलकर बना है। नाटक के छोटे रूप को ही एकांकी कहते हैं। एक अंक में लिखा गया जो नाटक होता है या अभिनीत रचना, ऐसी रचना जिसको हम अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और जिसमें मात्र एक अंक होता है, उसे हम एकांकी के नाम से जानते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो पहली एकांकी दी गई है उसका शीर्षक है दीपदान और उसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दीपदान एकांकी में इतिहास की प्रसिद्ध त्याग की प्रतिमूर्ति पन्ना के त्याग और बलिदान का बड़े ही सशक्त और मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस एकांकी में प्रमुख पात्र हैं पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह। पन्नाधाय का इकलौता पुत्र चंदन, महाराज बनवीर, कीरतबारी और इसके अतिरिक्त भी बहुत से पात्र हैं, किंतु यही पात्र मुख्य। मेवाड़ का शासक बनवीर है इस समय, जो कि पहले एक सामंत था, लेकिन कोई अन्य समुचित उत्तराधिकारी न होने के कारण बनवीर को कार्यवाहक राजा के रूप में शासन की बागडोर सौंपी गई है। किंतु धीरे धीरे उसके मन में इस बात का लोभ उत्पन्न होता है कि क्यों ना वही सदा के लिए राजा बन जाए। ऐसी स्थिति में वह राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह को अपने मार्ग की बाधा समझता है और सदैव इस प्रयास में लगा रहता है कि किसी प्रकार से कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दी जाए। पन्ना धाय माँ कुंवर उदय सिंह की पालन पोषण करने वाली धाय है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह की माँ का देहांत बहुत पहले ही हो गया है। धाय माँ ने ही उनका पालन पोषण किया है। राजमहल के ऐसे विश्वसनीय लोग प्रायः बनवीर की इस विकृत मानसिकता के संबंध में जानते हैं। अपने कार्य को अंजाम देने के लिए बनवीर नगर में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य यह है कि जब पूरे नगर के लोग दीपदान उत्सव में व्यस्त रहेंगे तो किसी का भी ध्यान इस बात की तरफ नहीं जाएगा कि मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है। अपने घृणित उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह पन्नाधाय के महल को चारों तरफ से
अपने विश्वास पात्र सैनिकों से घेर लेने को कहता है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह पन्ना धाय के महल में ही रहते हैं। नगर में जिस समय दीपदान उत्सव का आयोजन होता है, उस समय बनवीर की विश्वास पात्र सोना कुंवर उदय सिंह को अपने साथ किसी प्रकार ले जाना चाहती है, किंतु धाय माँ कुंवर उदय सिंह को जाने नहीं देती है। इस कारण कुंवर उदय सिंह रूठ भी जाते हैं और रूठ कर जाकर सो जाते हैं। कीरत बारी के माध्यम से धाय माँ को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है और वह कुंवर उदय सिंह का जीवन बचाने के लिए तत्पर हो जाती है। कुंवर उदय सिंह का जीवन बचाने के लिए अंततः कोई अन्य रास्ता न होने के कारण धाय माँ अपने इकलौते पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुलाने का निर्णय लेती है और कुंवर उदय सिंह को जूठे पत्तल उठाने वाली एक टोकरी में लिटाकर अपने विश्वासपात्र सैनिक के द्वारा महल के बाहर भेज देती है। विलासी, क्रूर, लोभी बनवीर रात के समय धाय माँ के महल में प्रवेश करता है और उनसे कुंवर उदय सिंह के संबंध में पूछता है। वह धाय माँ को राजमाता बनाने का प्रलोभन भी देता है, किंतु धाय माँ जब अपनी बात पर अडिग रहती हैं और कुंवर उदय सिंह के संबंध में कुछ बताना नहीं चाहती हैं, तो वह बार बार धाय माँ से पूछता है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। कोई अन्य उपाय न देखकर अंततः धाय माँ अर्थात पन्ना कुंवर उदय सिंह की शैया की तरफ संकेत करती हैं, जिस पर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला दिया है। नशे में धुत बनवीर यह समझ नहीं पाता है कि उस शैया पर कौन सोया है और उदय सिंह के धोखे में वह पन्ना के इकलौते पुत्र चंदन पर अपनी तलवार से प्रहार करता है और उसे मार डालता है। पन्ना मूर्छित होकर गिर जाती है। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी का दीपदान शीर्षक एकांकी के अंत में बड़ा ही सार्थक लगता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ नगर में रास रंग में डूबने वालों ने दीपदान उत्सव का आयोजन अपने मनोरंजन के लिए किया, वहीं इस त्यागमयी बलिदान की भावना से युक्त, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत पन्ना अपने एकमात्र पुत्र, अपने कुल दीपक का दान देकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेवाड़ के भावी शासक कुंवर उदय सिंह के जीवन की रक्षा करती हैं। इस कारण इस एकांकी का शीर्षक दीपदान रखा गया।